हेलो स्टूडेंट्स। तो इस समय मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स के हाई लेवल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। और देखिए, कहने के लिए तो हाई लेवल है बट क्वेश्चन ठीक है। और जेई एडवांस एग्जाम भी क्वेश्चन ठीक है और मेंस के लिए भी ठीक है। ओके, तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ न्यूट्रल कंडक्टिंग hollow sphere of inner and outer radius 5 centimeter and 10 centimeter respectively, a point charge q 1 coulomb is placed at a point A. इस पॉइंट ए पे 1 कूलम्ब का चार्ज प्लेस है एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर सी। इसके सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन पर कूलम्ब इज आल्सो अप्लाइड। इसमें इतने का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 50 न्यूटन। इस चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन है और वो लेफ्ट के डायरेक्शन में है। Then find first the force due to the external electric field on the outer surface of the cell. जो आउटर सरफेस है इस पे नेट कितना फोर्स लगेगा। बी पार्ट, नेट फोर्स ऑन द सेल, इस सेल पे नेट कितना फोर्स लगेगा। एंड थर्ड पार्ट, नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द सेल, मतलब इस सेल की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे कितने का नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट की क्वेश्चन इजी है। इजी नहीं बट तुम कहोगे कि एडवांस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, क्वेश्चन इज गुड। ठीक है, बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन करो। तो चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इसमें आपको इंड्यूस चार्जेस कैसे होते हैं ये भी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 32, एक शेल है ऐसा बना लीजिए और एक से मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब सपोज करो ये कंडक्टर है, ये पूरा पार्ट कंडक्टर है। अगर यहाँ पे तुम चार्ज रखे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए जो इस पे जो चार्ज है ये है 1 कूलम्ब का चार्ज है। आप 1 कूलम्ब का चार्ज यहाँ पे रखते हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इंड्यूस की बात कर लेते हैं। अगर ये 1 कूलम्ब चार्ज है और वो इसके सेंटर पे नहीं है तो यहाँ पे प्लस चार्ज है तो पास में निगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगी। और दूर जाओगे तो ये चार्जेस का सम धीरे धीरे पॉजिटिव भी हो सकता है। बट टोटल मिला के जो यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होंगी उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 कूलम्ब। तो यहाँ डेवलप होगा -1 कूलम्ब का चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको मैं किसी और पॉइंट नोट कर लूँ, -1 कूलम्ब का चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे इंड्यूस होके आ जाएगा। बट ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो -1 कूलम्ब का चार्ज है वो इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने इसको लिख लिया कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, लिख लो नॉन यूनिफॉर्म। फिर चेक करेंगे, देखा जाएगा। क्योंकि ये कंडक्टर न्यूट्रल था तो बाहर के सरफेस पे 1 कूलम्ब का चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब बाहर से आपने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम्ब के बराबर इस फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अभी आउटर सरफेस में चार्ज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए ये जो 1 कूलम्ब का चार्ज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस 1 कूलम्ब को इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म होना पड़ा। ठीक है, तो मैंने इसको भी लिख लिया कि दिस वन इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जो जो मुझे पता है मैं उसको नोट करते जा रहा हूँ। क्योंकि ये 1 कूलम्ब सेंटर पर नहीं है इसलिए -1 कूलम्ब जो यहाँ डेवलप हुआ है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और ये जो 1 कूलम्ब है वो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हो गया क्योंकि बाहर एक्सटर्नल फील्ड पड़ा। यहां तक तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि द फोर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, मतलब इस फील्ड की वजह से इस आउटर सरफेस पे नेट कितना फोर्स लगेगा ये पार्ट। तो देखो
क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है इसकी वैल्यू होती है दैट इज क्यू इंटू ई वेक्टर्स, एंड दिस क्यू इज अ टोटल चार्ज। तो इस आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज क्या है, दैट इज 1 कूलम्ब। वो नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म इससे कोई मतलब नहीं। अगर आउटर सरफेस पे 1 कूलम्ब का चार्ज है तो यहाँ पे 1 कूलम्ब प्लेस कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन। इतने का फोर्स इसके ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो आप कहेंगे कि इतने का फोर्स लगेगा इन राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अच्छा कोई तुमसे पूछे ना कि आउटर सरफेस पे नेट कितना फोर्स लगेगा, तभी भी आंसर यही है। रीजन ये है कि इस 1 कूलम्ब पे जो चार्ज आएगा वो इस अंदर के सरफेस पे इंड्यूस जो चार्ज है प्लस ये 1 कूलम्ब, इन दोनों पे मिला के फोर्स बनेगा, प्लस ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा। बट इन दोनों का जो फोर्स आएगा इस वाले पॉइंट पे दैट विल बी जीरो। और ये जीरो इसलिए होने जा रहा है, ये इस पे इसलिए जीरो होने जा रहा है क्योंकि मुझे पता है कि इस कैविटी के अंदर का कोई भी, इस कैविटी के अंदर का जो नेट इफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी अदर कैविटी दैट विल बी जीरो। या ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के अंदर के ही पॉइंट पे ये 1 कूलम्ब माइनस 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये 1 कूलम्ब ये माइनस 1 कूलम्ब दोनों मिलके बाहर के रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस 1 कूलम्ब का और इस 1 कूलम्ब का और इस माइनस 1 कूलम्ब का फोर्स इस पे जीरो हो गया, बचा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फोर्स इसके ऊपर मैं निकाल चुका हूँ 20 न्यूटन इज द नेट फोर्स ऑन द आउटर सरफेस। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, द नेट फोर्स ऑन द सेल। सेल पे नेट कितना फोर्स काम कर रहा है, बी पार्ट। सेल पे कितना नेट फोर्स काम कर रहा है, इसके लिए सेल पे नेट कितना फोर्स काम कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द सेल, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, इस वाले सेल पे नेट कितना फोर्स काम कर रहा है। देखो तो आपने इस आउटर सरफेस पे नेट फोर्स निकाल लिया दैट इज 20 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस 1 कूलम्ब का चार्ज अंदर के सरफेस पे है इस पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इस माइनस 1 कूलम्ब के चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है वो इस 1 कूलम्ब की वजह से कितना है, बस वही निकालेंगे। रीजन कि इस माइनस 1 कूलम्ब पे ये जो बाहर का जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ही मिलके इस पे नेट फोर्स जीरो देंगे। तो इस माइनस 1 कूलम्ब पे फोर्स कौन देगा, तो सिर्फ ये 1 कूलम्ब का चार्ज फोर्स दे पाएगा। तो 1 कूलम्ब का चार्ज पे कितना फोर्स देगा ये निकालना पड़ेगा, और ये इस क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन में कहा गया देखिए यहाँ पे an external uniform electric field of magnitude 20 Newton is also applied. The net force on this charge is 50 Newton. 50 Newton. मतलब इस 1 कूलम्ब पे नेट फोर्स 50 न्यूटन का, और वो नेट फोर्स कौन लगाएगा, तो सिर्फ यही इंड्यूस चार्ज इसके ऊपर नेट फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि बाहर का सरफेस का चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड इस पे फोर्स तो देगा नहीं। तो माइनस 1 कूलम्ब इस 1 कूलम्ब पे अगर लेफ्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो फिर ये 1 कूलम्ब इस माइनस 1 कूलम्ब पे राइट में फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन पे। और वो फोर्स कितना होगा 15 का। तो मैं कहूँ कि इस सेल पे नेट फोर्स की बात करेंगे तो आउटर सरफेस पे जो फोर्स आया दैट इज 20, आउटर सरफेस पे फोर्स 20 है। और ये जो 1 कूलम्ब है इस माइनस 1 कूलम्ब को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस फोर्स से 50 न्यूटन से। क्यों, क्योंकि ये जो 1 कूलम्ब है उस पे नेट फोर्स 15 न्यूटन का है और वो 15 न्यूटन का फोर्स किससे आ रहा है, सिर्फ इस चार्ज से आ रहा है, आउटर से तो आ नहीं रहा। तो नेट फोर्स becomes equal to 35 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन। इस 1 कूलम्ब पे जो चार्ज पे सॉरी इस सेल पे, इस पूरे सेल पे इसका फोर्स और इसका फोर्स मिला के जो नेट आएगा दैट विल बी 35 न्यूटन इन राइट डायरेक्शन। ओके, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है द नेट फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द सेल। इस सेल की वजह से बताइए इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स है। तो क्या करेंगे, ये जो ओके ठीक है, अब देखिए इस 1 कूलम्ब चार्ज पे जो फोर्स है इस माइनस 1 कूलम्ब की वजह से वो 50 न्यूटन है, वो आप बता चुका हूं मैं आपको। सी पार्ट में आपको बता चुका हूं कि 15 न्यूटन का फोर्स वो ऐसे लगाएगा।
और ये फोर्स कौन लगाएगा? यहाँ का नेगेटिव चार्ज इस 1 कूलम्ब पे इस रिडक्शन फोर्स लगाएगा 15 न्यूटन। अब बात करेंगे ये आउटर वाला जो है ना सरफेस पे चार्ज है वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो बताता हूँ, इसका फोर्स और इसका रिजल्टेंट फोर्स इस पे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इस कैविटी के अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इफेक्ट क्या होगा? 0। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही यहाँ का इंड्यूस चार्ज इस पे उल्टा फोर्स लगा के नेट इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये जो 20 न्यूटन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 कूलम्ब के चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी क्यू ई। तो क्यू कितना? 1 इंटू ई कितना है? 20। तो 1 इंटू 20 दैट इज 20। 20 का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड रिडक्शन लगेगा इसके रिडक्शन। बट सरफेस का चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? इतने का उल्टा लगाएगा, क्योंकि जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा ये इसके ऊपर उतना ही उल्टा लगाएगा। तो वो कितना लगेगा? 20 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई, क्यू इंटू ई, 1 इंटू ई, एंड दैट इज 35 न्यूटन। और किधर लगेगा? इन लेफ्ट डायरेक्शन लगेगा। मैं कहूँगा कि 1 कूलम्ब पे जब फोर्स लगाएगा जो सेल के जो चार्जेस हैं वो टोटल 35 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। और देखिए यही चीज उन्होंने आंसर्स में दे रखी है, फर्स्ट 20, 35 एंड 35। ओके, थैंक यू।